अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा आफ्ताब और आज हम अपनी एसईओ सीरीज़ का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज हम कीवर्ड सर्चिंग जो है ये एक प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कीवर्ड सर्चिंग बेसिकली क्या चीज़ है। एक रा वेबसाइट या आपको वैसे ही एक कोई कस्टमर कहता है कि मुझे कीवर्ड का भी आइडियाज़ नहीं है, तो आपने उसके बिज़नेस की प्रोफाइल को लेके आपने कैसे आइडियाज़ जनरेट करने हैं, कैसे अपना सीड कीवर्ड क्रिएट करना है, कैसे आपने उसकी सर्चिंग करनी है। तो ये सारा प्रैक्टिकल हम आज के लेक्चर में करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं कीवर्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि कीवर्ड सर्चिंग के बेसिकली 2 टूल्स होते हैं। एक पेड टूल्स होते हैं, एक फ्री टूल्स होते हैं। पेड टूल्स होते हैं जिसमें आपको पेमेंट करके बाय करने पड़ते हैं और वो काफ़ी ऑथेंटिक भी होते हैं और आपको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ फ्री टूल्स हैं और फ्री टूल्स जो हैं, कुछ फ्री टूल्स भी हैं और फ्री टूल्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकायदा दी जाएगी। चलिए पेड टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। पेड टूल्स में हमारे पास 5 to 6 पेड टूल्स हैं जिसमें के डब्ल्यू फाइंडर है, के डब्ल्यू रिवेलर है, मोज प्रो, SEM रश, Ahrefs एंड उबर सजेस्ट। ठीक है, ये पेड टूल्स ज़्यादातर एसईओज इस्तेमाल करते हैं जब कीवर्ड स्पेशल कोई हाई बजट आपके पास वेबसाइट आती है, तो हाई कंपटीटर वाली, तो उस वक्त ये पेड टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर छोटी मोटी सिंपल सी वेबसाइट्स आती हैं तो उनका काम फ्री टूल से ही चला लिया जाता है। तो बिकॉज आज हम फ्री टूल्स के थ्रू काम करते हैं, देखते हैं फ्री टूल्स के अंदर जो है उसके अंदर जो फ्री कीवर्ड सर्चिंग हमारे टूल्स है उसमें सबसे पहला तो गूगल एडसेंस कीवर्ड सर्चर आ जाता है, दूसरा कीवर्ड टूल आ जाता है, तीसरा गूगल सर्च इन्फो आइडियाज़ आ जाते हैं। बेसिकली ओके, तो गूगल सर्च इन्फो आइडियाज़ आ जाते हैं। तो आज मैं एक जो छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ आपके सामने प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ऐसा करते हैं कि जब आपके सामने वेबसाइट आती है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखें, ऐसे आपके सामने सबसे पहले तो आपको बिज़नेस टाइप का पता होना चाहिए कि ऑफलाइन बिज़नेस है कि ऑनलाइन बिज़नेस है। ठीक है, किस किस्म की ट्रेड हो रही है, ऑफलाइन ट्रेड हो रही है या ऑनलाइन ट्रेड हो रही है। दूसरा, आपको प्रोडक्ट की टाइप का पता होना चाहिए, वो किस किस्म की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। मेरे पास जो वेबसाइट है ये बेसिकली वो वीज़ा सर्विसेज की है, टूरिज़म की है और सेकंड पासपोर्ट बाय इन्वेस्टमेंट की है। थर्ड, आपने इम्पोर्टेंस जो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है वो होती है लोकेशन। लोकेशन कोई भी हो सकती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती है, एक स्पेसिफिक कंट्री हो सकती है, स्पेसिफिक सिटी हो सकती है। तो मैं जो जिस कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर काम करने जा रही हूँ वो लोकेशन पाकिस्तान है, वेबसाइट XYZ कुछ भी उसका नेम अपीयर नहीं मैं करना चाह रही। तो चलते हैं जी, हम इसके कीवर्ड्स आइडियाज़ कैसे जनरेट करते हैं। जी, मैं अपनी एक्सेल शीट पे आ चुकी हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कीवर्ड्स की प्लानिंग कर लेते हैं, कीवर्ड्स राइट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि वहाँ पे बिज़नेस जो टाइप्स थी, दोबारा से उसको देख लेते हैं। हमारी जो बिज़नेस प्रोडक्ट टाइप थी वो वीज़ा सर्विसेज थी। तो पहला हमारे पास वीज़ा से रिलेटेड हम कीवर्ड सर्च करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम राइट कर लेते हैं वीज़ा, उसकी कैटेगरी बना लेते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारे पास थी टूरिज़्म, एंड थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास सेकंड पासपोर्ट। इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा कीवर्ड सर्च करना और उसके आइडियाज़ जनरेट करना। तो हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, वीज़ाज़ के लिए मेरे माइंड में जो आइडिया आ रहा है वो है बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान, बिकॉज हमारी लोकेशन पाकिस्तान है। चीप वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान एंड सेकंड जो मेरे पास आ रहा है
चलें, अभी फ़िल वक्त तो ये 2 ही मेरे माइंड में आए हैं। बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान, चीफ वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान एंड बस ठीक है। उसके बाद टूरिज़्म पे आते हैं। टूरिज़्म के जो 2 आइडियाज़ हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं। चीप टूरिज़्म, टूरिस्ट पैकेजेस, टूरिज़्म पैकेजेस, इकोनॉमी टूर पैकेजेस, लग्जरी टूर पैकेजेस, फैमिली टूर पैकेजेस। ये सिंपल आ गया। अब हम सेकंड पासपोर्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें हम कहते हैं इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट। ये जस्ट सिंपल आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ कर रही हूँ। अभी हम मज़ीद इसके ऊपर सर्च करेंगे। जैसे बहुत सारे सपोर्टिव कीवर्ड्स हमने क्रीम करने हैं। ठीक है, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट एंड बेस्ट इमिग्रेशन कंपनी इन पाकिस्तान। चले, ये 3 जो है मैंने आइडियाज़ दे दिए इन सब कैटेगरीज के बारे में। अब हम 1 बाय 1 इनके ऊपर सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या आइडियाज़ हमारे पास आए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम गूगल सर्च में जाएंगे। कि हमें आइडियाज़ क्या वो देता है। ओके, तो हमारे पास पहला जो था मैंने कॉपी किया था, तो वो दे रहा है बेस्ट वीज़ा सर्विस। फर्स्ट हमारे काम का नहीं, बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान। हाँ, ये हमारे काम का है। बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन दुबई, ये भी हमारे काम का है। बेस्ट वीज़ा नहीं, बस ये 2 हमारे काम के। बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान और बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन दुबई नहीं, बल्कि हम यही करते हैं, बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान। दुबई को हम काट देते हैं। जस्ट हमारे पास एक ही आया है, बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल हम राइट कर चुके हैं वो वाला, बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज। चलिए यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान। थोड़ा सा हम वीज़ा को क्लिक करके देख लेते हैं कि हमें कोई आइडिया मिलता हो। नो, दोबारा हम बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट इन लाहौर, बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, बेस्ट वीज़ा एजेंसी इन पाकिस्तान। ये सारे हमारे काम के कीवर्ड्स हैं। ये सारे हम राइट डाउन करेंगे अपनी एक्सेल शीट में। हाँ, बेस्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड, ये भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलें, बेस्ट वीज़ा कंसल्टेंट इन पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं। हमें मज़ीद, अच्छा, एक तो ये हमें आइडियाज़ ऐसे मिलेंगे, और सेकंड हम जब बिल्कुल एंड ऑफ द गूगल पे जाते तो यहाँ पे भी हमें कुछ आइडियाज़ मिलते हैं। तो वर्क वीज़ा एजेंट इन पाकिस्तान, ये अच्छा लग रहा है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। वर्क वीज़ा एजेंट इन पाकिस्तान एंड बेस्ट कंसल्टेंट, क्योंकि मेरी साइट को स्टडी से नहीं रिलेटेड है, मैं इसको नहीं ऐड करूँगी। तो बेस्ट कंसल्टेंट फॉर कनाडा इन पाकिस्तान, ये भी हम ऐड कर लेते हैं। तो बेस्ट कंसल्टेंट
बेस्ट कंसल्टेंट, इसको बल्कि हम कॉपी ही कर लेते हैं बार बार। बेस्ट कंसल्टेंट इन पाकिस्तान को ठीक है। ये हमारे पास कुछ आइडिया जनरेट हैं, तो इसी तरीके से 1 बाय 1 आपने जो भी सीड कीवर्ड्स हैं उनके आइडियाज़ आपने पिक कर लेने। चलें अब थोड़ा सा टूरिज़्म के ऊपर पे चले जाते हैं कि इसके कुछ आइडियाज़ हमें गूगल क्या दे रहा है। एक्चुअली आप लोगों को आइडिया देना कि सर्च एक्चुअली करते कैसे हैं। तो टूरिज़्म सर्विसेज, टूरिज़्म इन पाकिस्तान, नो 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 नो, tourism, best tourism, best tourism company in Pakistan, in Lahore, in Dubai, ये तीनों वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट टूरिज़म कंपनी इन पाकिस्तान, बेस्ट टूरिज़म कंपनी इन लाहौर, ये दोनों कीवर्ड्स हमारे लिए अच्छे हैं, इनको याद कर लेते हैं। अच्छा, चीप टूरिज़म पैकेज जो है ये हम चेक कर लेते हैं, इसका हमें वो क्या देता है। तो जो चीप टूर पैकेजेस फ्रॉम पाकिस्तान, ये अच्छा है हमारे लिए, तो यही बेस्ट है। तो यहाँ पे हम वो भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमें नीचे ये क्या आइडियाज़ दे रहा है। इंटरनेशनल टूर पैकेजेस फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी अच्छा आइडिया है, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं। एंड सेकेंड पाकिस्तान टूर पैकेज फ्रॉम कराची, क्योंकि हमारी कराची की सर्विसेज नहीं है, डेट्स वाई इसको स्किप कर देते। 5 कंट्री टूर पैकेज फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। एंड सेकंड देख लेते हैं, नहीं, पाकिस्तान टूर फैमिली पैकेजेस फ्रॉम कराची, या फिर फ्रॉम कराची की वजह अगर हम फ्रॉम लाहौर कर लें, बिकॉज ये लाहौर बेस्ड कंपनी है, तो ये बड़ा बेस्ट रहेगा। चलिए हम ऐड कर लेते हैं इसको, कराची को, यहाँ पे कराची रिमूव करके हम लाहौर ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैमिली टूर पैकेज इन पाकिस्तान, नहीं, पाकिस्तान टूर पैकेजेस फ्रॉम कराची 10 डेज़ पाकिस्तान टूर पैकेज, नहीं ये अच्छा नहीं है। चलेंगे, ये मैंने आपको थोड़े से आइडियाज़ बताए। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं कि हमें नेक्स्ट कैटेगरी पे क्या आइडिया मिलता है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट की थी, तो यहाँ पे हम कॉपी करके चेक करते हैं कि हमें क्या आइडियाज़ मिलते हैं। अच्छा, बहुत सारे आइडियाज़ आ गए। इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट कनाडा, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, हाउ मच डू यू नीड टू इन्वेस्ट टू इमिग्रेशन टू, जैसे ये सारे कीवर्ड्स हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये सारे हमारे बहुत काम के कीवर्ड्स हैं। इनमें से इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ कि हमें ये नीचे क्या आइडियाज़ दे रहा है। इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट कंट्रीज़, हाँ ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, इसको भी हम क्लिक कर लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद 20 कंट्रीज ऑफ रेजिडेंस ऑफ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, चीप सिटीजनशिप, हाँ ये भी बेस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसी सर्च भी करते हैं, तो हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट 2000 कंट्रीज 2022, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट वीज़ा, हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको हम इन्वेस्टमेंट वीज़े को कॉपी करके हम ऐसे करते हैं, ये जो वीज़ा प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं। एंड चीप सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट 2021, यहाँ पे अगर इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट इन कनाडा, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलिया टैक, ये भी ऐड कर लेंगे। जितने कंट्रीज़ को हमने मतलब सर्विसेज देनी हो तो उतनी हम ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गई, ये हमने कुछ आइडियाज़ जनरेट किए हैं। तो इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमने बेसिक आइडियाज़ जनरेट किए उसकी कुछ हम सर्च जाके कर लें गूगल कीवर्ड सर्चिंग के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम गूगल कीवर्ड सर्चिंग के ऊपर जाएं और देखते हैं कि गूगल कीवर्ड हमें
क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम कीवर्ड प्लानर, ठीक है, यहाँ पे हमें जो है गूगल कीवर्ड प्लानर जो ये इस ads.google.com इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो हम आ जाते हैं इधर, तो हम यहाँ पे गो टू कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करते हैं। बहुत बेस्ट आइडियाज़ देता है, इसमें हमें बताता है कि कंपटीशन कितना है, वॉल्यूम कितना है, और हमें फाइंड करने में, टारगेट कीवर्ड्स फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे नो करके इसको सबमिट करते हैं, और सम टाइम ये आ जाता होता है जिनके लैपटॉप से या कंप्यूटर या पीसी से यूज़ हो चुका हो कोई की कार्ड वगैरह, तो तभी आ जाता होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने टूल्स एंड सेटिंग के ऊपर क्लिक किया, तो हमने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक किया, और देन हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने अपनी आइडियाज़। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस एरिया के, जिस कंट्री के आप सर्च करना चाह रहे हो उसको ऐड करना, क्योंकि मेरा तो पाकिस्तानी कंट्री है, सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है पाकिस्तान। अगर कोई इंग्लैंड का करना चाह रहे हो तो यहाँ पे वो लोकेशन अपनी इंग्लैंड दे सकता है, ठीक है। इंग्लैंड ऐसे यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन देगा तो वो ऐड हो जाएगी। कितने कंट्रीज़ में उसके टारगेट हैं वो ऐड हो जाएंगे। यूएसए तो यूएसए राइट कर ले, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी राइट कर सकता है, बट हमारा सिर्फ पाकिस्तान है, डेट्स मैंने पाकिस्तान को ही चूज़ किया हुआ है। तो मेरा ऑलरेडी पाकिस्तान ही चूज़ है। तो यहाँ पे हम अपनी जो बिजनेस मीन्स अपने कीवर्ड आइडियाज़ जो पहले से हमने थोड़े से मेंटेन करके रखे हैं वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो मेरा फर्स्ट था बेस्ट वीज़ा सर्विसेज इन पाकिस्तान। क्लिक करते हैं कि हमें ये क्या उसकी प्लानिंग देता है। गेट रिज़ल्ट। अच्छा, यहाँ पे आप फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर्स आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अब इसने मुझे दिया है बेस्ट इमिग्रेशन, इसकी एवरेज 100 to 1 के, और कंपटीशन लो है, अच्छा है ये। और 100 to 1 के नहीं, नो, हमने इतनी कम सर्च वाले को पिक बिल्कुल नहीं करना। कम से कम 1K to 5K के दरमियान में जो सर्चिंग आती है उसको हमने करना है। इनमें से कोई भी हमारे काम का नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम कुछ और कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो कि हमने सेलेक्ट किए थे ना, उनमें से कुछ और ऐड करते हैं। हम ऐसे करते हैं, इन सबको कॉपी कर लेते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। देखते हैं कि देन हमें वो कीवर्ड प्लानर क्या देते हैं। चलिए, अब हम गेट रिज़ल्ट करते हैं तो हमें कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बेस्ट टूरिज़म, बेस्ट कंसल्टेंसी, गोल्डन वीज़ा, ये 100 to 1 के। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ हमने सर्चेस भी देखनी कि किसकी सर्चेस कितने हैं। इन्वेस्टमेंट वीज़ा ये अच्छा लग रहा है। EB5 वीज़ा, 188 वीज़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको, या मुझे EB5 इन्वेस्टर ये नहीं चाहिए। तो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हम कुछ फ़िल्टर्स ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अपने फ़िल्टर्स कैसे ऐड करने होते हैं। तो उसका बेनिफिशियल ये होगा कि जैसे कि आप कीवर्ड पे जाते हैं, अपनी कंटेंट्स कौन सी वर्ड पे होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ बेस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज वाले जो कीवर्ड हैं वो ऐड हो जाए, उसको अप्लाई कर दें। सेकंड कीवर्ड टेक्स्ट कंटेंट, लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। कीवर्ड और कंटेंट जो डज नॉट कंटेन के ऊपर ये EB5 वीज़ा बिल्कुल ना मुझे नज़र आए। EB5, तो इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें ये EB5 को
ख़त्म करके, सॉरी eBay 5 के अंदर स्पेस नहीं देनी, दोबारा से कर लेते हैं। डज नॉट कंटेन मतलब जो वर्ड्स जो अपने कीवर्ड्स में जो आप नहीं चाह रहे, आप उसको डज नॉट कंटेन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये वर्ड नहीं चाहिए तो मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो eBay 5 वाले जितने भी हैं वो इसके अंदर, मुझे 88 888 वीज़ा भी नहीं चाहिए। ऐड फिल्टर के ऊपर फिर अगेन डज नॉट कंटेन 188 वीज़ा भी मुझे नहीं चाहिए। सेकंड, आप बहुत सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। कंपटीशन वाले में मुझे जो लो कंपटीशन वाले हैं, लो और मीडियम अप्लाई कर देती हूँ कि लो और मीडियम वाले ही सिर्फ मुझे शो करे, मुझे हाई कंपटीशन वाले बिल्कुल शो ना करे। ये मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट को मैं ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा मज़ीद फ़िल्टर आउट कर लेंगे। तो हम जो है यहाँ पे डाउनलोड और डाउनलोड में जो है CSV कॉपी, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो रिपोर्ट है ये डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोडिंग के बाद हम इसको देख सकेंगे और इसमें मज़ीद फ़िल्टर आउट कर सकें। चले जी, ये मेरी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये ऐसी फ़ाइल मेरे सामने आ गई। अब हमने मज़ीद इसमें कुछ फ़िल्टर करना है। सबसे पहले तो ये वाला हमें डिलीट करना है, ये वाला ये हमें नहीं चाहिए, ने इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद मुझे करेंसी का कॉलम नहीं चाहिए, मैंने इसको भी डिलीट करना है। उसके बाद एवरेज मंथ सर्च नहीं, ये मेरे पास रहे। उसके बाद सेकेंड 3 मंथ चेंज, ये भी मेरे पास रहे। ये उसके बाद ये मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। कंपटीशन को मैंने रखना है, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स को भी मैंने रखना है। उसके बाद टॉप पेजेस, ये सारे मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डेट्स में मैं इनको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, मुझे सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है। इस कॉलम पे क्लिक करके मैंने सॉर्टिंग जो है वो डिसेंडिंग में कर लेनी है, ताकि मुझे क्या हो कि जो ज़्यादा सर्चेस वाले हैं वो मुझे नज़र आए। तो यहाँ पे 500 वाले सर्चेस वाले मैंने रहने दिए और जो 500 से कम है वो सारे मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, वो सब ही मुझे नहीं चाहिए। तो वो सारे जो है वो मेरे काम के नहीं, उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, चलें जी। अब हमारे सामने कुछ 3 मंथ वाली जो है, इसको भी मैं, इस कॉलम को, ये कॉलम भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। तो अब मेरे सामने कुछ फ़िल्टर हो की चीज़ें आ चुकी हैं जो काफ़ी बेटर नज़र आ रही हैं। तो इनमें से भी मैंने चूज़ करना। चले जी, हमारा कीवर्ड है बेस्ट कंसल्टेंट फॉर कनाडा एंड पाकिस्तान, ठीक है, ये हमें चाहिए। इसकी मंथली सर्च भी अच्छी है, कंपटीशन भी मीडियम है और कंप्यूटर जस्ट 37, इसमें हमारा बहुत अच्छा जा सकते हैं हम ऊपर। बेस्ट टूरिज्म कंपनी पाकिस्तान, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। 500 सर्चेस की। इन्वेस्टमेंट वीज़ा, ये भी अच्छा है। गोल्डन वीज़ा, ये भी अच्छा है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छा है। eBay 5 वीज़ा, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, डेट्स में मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तुर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये भी बहुत अच्छा है, ये मेरे काम का। गोल्डन वीज़ा कंट्रीज़, ये भी मेरे काम के। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट कंट्रीज़, ये भी मेरे काम। चीपेस्ट सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरे काम का। मतलब गोल्डन कैनेडियन रेजिडेंस टायर 1 इन्वेस्टर वीज़ा, ये एक्चुअली मेरी जो भी मैं सर्विसेज दे रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं, डेट्स में मैंने इसको डिलीट कर दिया। चीपेस्ट सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट 2020, ये भी मेरे काम का नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ये भी मेरे काम का नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। E2, ये गोल्डन वीज़ा कंट्री 2020, ये भी मेरे काम का नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ये भी नहीं मेरे काम का। अब देखिए कैसे फ़िल्टर हो के जो है हमारे पास। EU सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट, ये भी मेरे काम का है। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम पहले भी आ चुका है। गोल्डन वीज़ा एक्चुअली गोल्डन वीज़ा है, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, ठीक है। ये सब
सब कैटेगरी में यूज़ हो जाएगा। पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट, ये चलें ये भी ऐड कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन, ठीक है, ये भी ठीक है। ये मेरे काम का नहीं है, डिलीट, ये भी मेरे काम का नहीं है, इसको भी डिलीट करते हैं। चलो जी, फ़िल्टर हो गया हमारे पास, सिर्फ ये चंद कीवर्ड सामने आ गए। तो इनका हमें देखें लो मीडियम ये सारे, इनको हम अपनी अब फाइल में ऐड कर लेंगे। फ़िल्टर जो हमने ऑलरेडी फ़ाइल बनाई है, तो ये हमारे यहाँ पे हम ये सारी की सारी मैं जो है इसको क्लिक करूँगी, ये मेरे पास आ गया और इनको मैं यूज़ करूँगी। ठीक हो गया अपनी फ़ाइल के अंदर। तो मैं ये ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेती हूँ उसी कैटेगरी में, और ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया। चलें जी, अब ये मेरे लिए नेक्स्ट जो चीज़ें हैं ये हेल्पफुल रहेंगी। अब यहाँ पे मैंने मज़ीद फ़िल्टर आउट करना है कि ये यहाँ पे मैंने मेन कीवर्ड्स कौन सा देना है और उसकी सब कीवर्ड्स या स्कीमा कीवर्ड्स जो हैं वो मैंने कौन से देने हैं। तो मुझे जो लग रहा है, जो मेन एक मेरे पेज की हेडिंग होनी चाहिए, जो कि मेन कीवर्ड होना चाहिए, है तो सारे ही बहुत अच्छे सर्चेज़ वाले। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो लो में हो, उसका कंपटीशन लो, मीडियम ना, लो में आ रहा है बेस्ट टूरिज्म कंपनी पाकिस्तान एंड गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। नहीं, गोल्डन वीज़ा नो, मेरे लिए ये मेन, ये मैंने इसको जो है ये मैंने मेन बना लिया है अपना मेन। तो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ विथ येलो कलर। ये हो गया मेरा मेन कीवर्ड। और बाकी जो है बेस्ट कंसल्टेंसी फॉर कनाडा इन पाकिस्तान, ये सब कैटेगरी में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट वीज़ा, ये भी सब गोल्डन वीज़ा, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट टर्किश, ये सारे गोल्डन वीज़ा, चीपेस्ट, पुर्तगाल, कनाडा रेजिडेंस, EU गोल्डन, ये सारी के सारी जो मेरे सब कैटेगरीज में आ जाएंगे ये सारे के सारे। लेकिन जो मेरी मेन हेडिंग होगी वो ये होगी। ठीक होगी। ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है, और यहाँ पे एक और गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। ऐसे करते हैं कि हम इसको जो लो वाले को है, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम दोनों ही लो है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये को दोनों एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, सो हमें जस्ट एक ही इस्तेमाल करना है। तो हम ऐसे करते हैं, गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है इसको हम सेकेंडरी कीवर्ड बना लेते हैं। तो इसको कलर मैं दे देती हूँ ब्लू। ठीक है। और देखते हैं हमें कौन से और सेकेंडरी, इन्वेस्टमेंट वीज़ा, ये भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट वीज़ा, इसको भी हम सेकेंडरी कीवर्ड में ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब बेस्ट कंसल्टेंट फॉर कनाडा, बेस्ट टर्किश बाय इन्वेस्टमेंट, गोल्डन वीज़ा कंट्रीज़ को भी हम सेकेंडरी में ऐड कर लेते हैं। चलिए, और उसके बाद जो बाकी स्पोर्टिव कीवर्ड्स हैं उनको, बाकी सारी जो हमारे पास रह गए उनको हम स्पोर्टिव कीवर्ड्स में यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से हम ये एक सिंपल वे था। बहरहाल इसको हम मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं। हमारा एक और टूल है, उसको यूज़ करके एक और टूल के थ्रू भी ये जो हमने सिलेक्शन कर ली है, इस सिलेक्शन को मज़ीद एक फ्री टूल है जिसको हम कीवर्ड टूल का नाम देते हैं, उसमें भी फ़िल्टर आउट करके उसमें से भी चंद एक अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट करके जो ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम के हों, जिनका कंपटीशन कम हो, कॉम्पिटिटर्स भी कम हो, तो इंडेक्स वैल्यू जो है वो कम हो, तो हम बहुत अच्छे से उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी अपनी जो है वो अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक मैंने जस्ट आपको आइडिया बताया है कि आप फ्री एडसेंस टूल को यूज़ करके कैसे अपनी कीवर्ड्स को सर्च आउट कर सकते हैं, कैसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और ये आपके लिए कैसे आगे हेल्पफुल हो सकते हैं। बिकॉज इसमें, लेकिन ये कोई फाइनलाइज नहीं होते, ये फाइनल नहीं होता। हमें जो फ्री टूल्स के ऊपर है उनके ऊपर कम ही रिलाई करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल रिजल्ट दिखाना होता है। जो हमारे पास पेड टूल होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपके पास हाई कंपटीशन वेबसाइट आ गई है तो। ठीक है। जो अभी रॉ वेबसाइट हो उनके ऊपर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसका बहुत हाई कंपटीशन हो उसके ऊपर आपको हमेशा पेड टूल ही यूज़ करने चाहिए। आई होप आपको इतनी सी समझ आ जाएगी। कल इंशाल्लाह एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।